और दीन कब आएगा? जब हम मदरसों से मुताल्लिक होंगे, हम मकतब को अपने मजबूत करेंगे, जब हम दावत व तबलीग से जुड़ेंगे, जब हम बुजुर्गों से, उलमा से अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे तो दीन आएगा। दीन ऐसे ही थोड़ी आता है। जैसे दुनिया को सीखने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है, तो दीन को सीखने के लिए मस्जिद और मदरसे और मकतब में आना पड़ता है, दावत और तबलीग में निकलना पड़ता है, तब जाकर ये दीन मिलता है। वरना ये दीन इतनी आसानी के साथ नहीं मिलता है। और जो दीन की कदर नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन को उसके पास बाकी भी नहीं रखता है। इसीलिए हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, तमूतून कमा तहयऊन व तुहशरून कमा तमूतून, कि तुम्हें मौत आएगी ऐसे ही जैसे तुमने जिंदगी गुजारी होगी, और तुम कल कयामत के दिन उठाए जाओगे ऐसे ही जैसे तुम्हें मौत आई होगी। एक बहुत बड़े सर्जन थे डॉक्टर नूर मोहम्मद नूर, तो दीनदार थे, तरह तरह के बड़ी बड़ी बीमारी और आखिरी स्टेज पर जो लोग होते थे, इमरजेंसी वार्ड में थे, वो उनके पास आते थे, तो बहुत सारे लोगों की मौत उनके सामने वाक़ई हुई। कुछ सालों तक वो इस काम को अंजाम देते रहे। एक दिन उनके जहन में आया कि बहुत सारे लोगों की मौत मेरे सामने आई है, तो जरा कुछ लोगों के वाकयात में लिख लूं। तो उन्होंने एक किताब लिखी, क्या आप मौत के लिए तैयार है? और उसमें अपने मुशाहदात लिखे, जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से, उनके नजरों के सामने जान निकलते हुए जो वाकयात पेश आए, उसको उन्होंने लिखा। तो वो कहते हैं कि एक मर्तबा, बहुत सारे वाकयात, उसमें से एक दो वाकया सुनाता हूं आपको मैं, कि एक मर्तबा एक डॉक्टर को हमारे सामने लाया गया और उसके बिल्कुल आखिरी वक्त था, इमरजेंसी वार्ड में था मैं, उनकी अहलिया उनके साथ थी। अब मुझे यकीन हो गया कि अब ये भाई बच नहीं सकते और ये उनके आखिरी सांस चल रहे हैं। तो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक मैं उनके पास बैठकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलकीन करने लगा। यानी इस्लाम की तालीमात में से है कि जब आपको महसूस हो जाए कि कोई आदमी इस दुनिया से जा रहा है, तो आप उसके पास बैठकर कलिमे शहादत पढ़े। ये मालूम होना चाहिए, हमको नहीं मालूम है। जब आपको ऐसा लगे कि भाई ये आदमी अब आखिरी मरहले में गुजर रहा है, तो आप उसको ऐसा नहीं बोले ए कलमा पढ़, नहीं। तलकीन करने का मतलब लोग क्या समझते हैं, उसको बोलेगा ए कलमा पढ़ना, जाते जाते तो पढ़ के जा। ऐसा नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर आप उसको ऐसा बोले और मौत के वक्त तक की हालत बड़ी खतरनाक होती है, तो हो सकता है वो कहते चल काम करते रहा, तो वो बेचारा काफिर बन जाएगा। इसलिए कहा उसको ऐसा बोलना नहीं है कि कलमा पढ़, बल्कि उसके इर्द गिर्द बैठकर आपको अपनी जबान से बुलंद आवाज से पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप जोर से पढ़े, हो सकता है उसकी जबान पर आ जाए और वो कलमा पढ़ ले। और हुजूर ने फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो दुनिया से जाते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जाएगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसे ही लगा, तो मैं कलमा पढ़ने लगा। अब मैं बार बार अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ रहा हूं, और वो डॉक्टर क्या बोलता है, रीडर्स डाइजेस्ट लाओ। ये डॉक्टर लोगों की किताब होती है रीडर्स डाइजेस्ट। उसमें क्या होता है, जो नई नई दवाएं आती है, उन दवाओं के बारे में मालूमात होती है कि भाई फला कंपनी ने फला बीमारी की फला दवा नई लॉन्च की है और उसमें ये उसका ट्रीटमेंट है। तो बहरहाल वो आखिरी जुमला उसकी जबान से यही निकला, रीडर्स डाइजेस्ट लाओ, और वो मर गए। अब उनकी अहलिया साथ में थी, तो डॉक्टर नूर मोहम्मद नूर कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि भाई आपके मियाँ तो रीडर्स डाइजेस्ट मांगते मांगते चले गए, कलमा पढ़े भी नहीं। तो वो रोते हुए कहने लगी, वो बूढ़ी औरत, कहा इसने जिंदगी में कभी कुरान पकड़ा नहीं, कभी दीन को सीखा नहीं। ये पूरी जिंदगी जब से मुझसे शादी हुई मैंने इसको देखा कि ये रीडर्स डाइजेस्ट के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं था।
अब देखो उसकी पसंदीदा चीज रीडर्स डाइजेस्ट बन गई, अब मरते वक्त भी उसकी जबान से वही अदा हो रहा है। तो फरमाते हैं जो चीज इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा महबूब होगी, मौत के वक्त वही चीज उसकी जबान पर आएगी। अब ये कयामत के दिन उठेगा तो वहां भी रीडर्स डाइजेस्ट मांगेगा, इसलिए कि हदीस में है वो तो शरून कमा तमूतून, जैसी मौत आएगी उसी हालत में कयामत के दिन उठाए जाओगे। अल्लाह बुरे खात्मे से हम सब की हिफाजत फरमाए। और एक किस्सा उन्होंने लिखा, उसके बाद बहुत सारे किस्से हैं। वो किताब छोटी सी, कोई बहुत बड़ी किताब भी नहीं है और मिल भी जाती है। हमारे जो उलमा वगैरह बैठे हैं वो मंगा कर पढ़ सकते हैं कि आप मौत के लिए तैयार है। तो उसके बाद कहते हैं कि एक मर्तबा एक पठान साहब को लाया गया। अब मोटे ताजे लंबे चौड़े, उनका भी आखिरी वक्त। अब इमरजेंसी वार्ड जो होता है उसमें वही लोग आते हैं जिनको आखिरी बिल्कुल स्टेज पर होते हैं। तो कहा कि वो सिस्टर गई उनको इंजेक्शन लगाने के लिए, डॉक्टर ने लिख कर दिया कि भाई इंजेक्शन लगाया जाए इनको। तो उन्होंने इतनी खराब गाली दी कि वो बेचारे इंजेक्शन फेंक कर भाग गए वहां से। तो फिर मैं गया तो वो उनकी जबान से गाली जारी है। मुझे यकीन हो गया कि भाई ये इसका आखिरी वक्त है। तो मैंने अपनी आदत के मुताबिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, मगर उस पर कोई असर हुआ नहीं। वो कहते हैं मुझे इतना अफसोस हुआ, वो आदमी आखिर में इतनी भद्दी गाली बोलकर इस दुनिया से रुखसत हुआ कि उसको मैं अपनी जबान पर भी नहीं ला सकता, और चला गया, मर गया गाली बकते बकते। अब वो कयामत के दिन गाली बकते बकते खड़ा होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे बदतरीन खात्मे से। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उनके बच्चे वगैरह आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आप के वालिद साहब तो बड़ी खतरनाक गालियां बकते हैं, एक से एक नई से नई गाली सुनने को मिली आज तो जाते जाते भी इनकी जबान से। तो वो कहने लगे कि भाई ये सुबह में उड़ते बिस्तर में उड़ते ही गालियां चालू कर देते थे और सोने तक गालियां ही बकते रहते थे। तो वो आखिर वक्त भी उनकी जबान से गालियां जारी। तो इंसान को सोचना चाहिए जो चीज आप मशगला दुनिया में बनाएंगे वही चीज मौत के वक्त आपकी जबान पर जारी होगी। लिहाजा इंसान का मशगला अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। सुभान अल्लाह की आदत डाले, अल्हम्दुलिल्लाह की आदत डाले, कुरान की तिलावत की आदत डाले। ये गालियां बकना, लोगों की गीबतें करना, लोगों की बुराई बयान करना, ये सारी आदतें जितनी बुरी आदतें हैं इन आदतों से बचने की कोशिश करें। बहरहाल तो कहने का मतलब ये है कि इसी मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी, इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि इस्लाम का इनकलाबी अकीदा अकीदे आखिरत है। यानी हजरत सहाबा की जिंदगी में जिस अकीदे से इनकलाब आया वो आखिरत का अकीदा है। क्या मतलब कि जब इंसान के जहन और दिमाग में ये बात बैठ जाए कि भाई मरना है और इस जिंदगी का हिसाब मरने के बाद देना है, तो इंसान के लिए नेकी करना आसान हो जाता है और बुराई से बचना आसान हो जाता है। लेकिन अगर इंसान के जहन में ये बात नहीं बैठती है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह के यहाँ पर हिसाब देना है, तो न इंसान के लिए नेकी आसान और न इंसान के लिए गुनाहों से बचना आसान होता है। लिहाजा इस बिना पर फितनों के इस दौर में हम सब के लिए दीन का सीखना बहुत जरूरी है। हमारे उलमा ने लिखा है कि फितनों के जमाने में अगर आपके पास दीन का इल्म होगा तो आप बच सकेंगे, और अगर आपके पास दीन का इल्म नहीं होगा तो आप अपने ईमान को नहीं बचा सकते। लिहाजा अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे उन उलमा को जिन्होंने देखा कि अंग्रेज इस मुल्क में आए और इस मुल्क से ईमान को खत्म करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं, तो उन्होंने इन मदारिस को कायम किया, उन्होंने मकातिब को कायम किया, उन्होंने दावत तबलीग को कायम किया, उन्होंने खानकाही निज़ाम को कायम किया। इन सारे दीन की तहरीकात और दीन के कामों से हम में से हर एक को मोहब्बत होनी चाहिए। जितना हो सके हम इस काम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपना ताउन कर सकते हैं, अपने तरफ से जितना मदद कर सकते हैं मदद करने की कोशिश करें। मन्नाअन लिल खैर न बने, खैर के काम में रोकने वाले और रोड़ा डालने वाले न बने।
इसका नुकसान उसी को होगा जो खैर को रोकेगा। लिहाजा इस बिना पर हम अपने बच्चों को मकातिब में, माशाल्लाह मकातिब के मुअल्लिमीन आए हुए हैं, उनके सामने भी बात आई कि हमारे मकातिब इसमें जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो आप इनको दीन सिखाइए, और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को पाबंदी के साथ मकतब में भेजने की कोशिश करे। जब आपके वालिदैन फिक्र करेंगे तो बच्चों में दीन आएगा। जब आप नमाज का एहतमाम करेंगे, वालिदैन में जिंदगी में नमाज आएगी तो बच्चों में नमाज आएगी। इसलिए कि बच्चा सिखाने से कम और देखने से ज्यादा सीखता है। वो जब देखेगा कि सुबह में अम्मी भी सो रही है, अब्बा भी सो रहा है, अजान भी हो गई, नमाज भी हो गई, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, तो उस बच्चे की जिंदगी में नमाज कभी नहीं आ सकती है। तो अपने बच्चों को दीनदार और ईमान और इस्लाम पर बरकरार रखने के लिए खुद अपने आप को भी नमाज पे लाना पड़ेगा। अपने घरों के अंदर में किताब की तालीम करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को मस्जिद में ले जाने का आदी बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये फिक्र बहुत जरूरी है, वरना क्या है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाते हैं हमने तुमको मिट्टी से बनाया है और तुमको दोबारा मिट्टी में मिल जाना है। जो इंसान दीन के साथ जाएगा उसकी औलाद ये भी उसे याद करेगी और उसके लिए सदक़े जारिया बनेगी। और जो बगैर दीन के जाएगा तो ना खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे।